हर बार की तरह इस बार भी स्वागत है आपका हमारे चैनल KVH फार्मा में। आज हम आपको पोसोलॉजी चैप्टर पढ़ाएंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। पोसोलॉजी एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो दो वर्ड पोसोस एंड लोगोस से बना हुआ है। Posos means how much and logos means science. Posology is a branch of science which deals with the dose or quantity of a drug can be administered to a patient to get the desired pharmacological action. Posology साइंस की एक शाखा है जिसके अंदर डोज या क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग की मात्रा जो किसी ऐच्छिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पाने के लिए किसी पेशेंट में प्रवेश कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड पोसोलॉजी। पोसोलॉजी को कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं, जो है एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, इडियोसिंक्रेसी, टैकीफाइलेसिस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। फर्स्ट फैक्टर है एज। द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मैनी ड्रग्स चेंज विद एज, सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ए ड्रग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज ग्रेट सिग्निफिकेंस। पहले तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज ए वर्किंग प्रोसेस ऑफ ए ड्रग इन बॉडी। एक ड्रग बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है, ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसलिए जब भी किसी ड्रग की डोज डिटरमाइन की जाती है या फाइंड की जाती है तो वो एक हर इंडिविजुअल के लिए अलग होती है। Children and old people need lesser amount of drug than the normal adult dose. Children और old peoples को कम अमाउंट ड्रग चाहिए होता है कंपैरिजन में नॉर्मल एडल्ट डोज के, क्योंकि ये इतनी अमाउंट ऑफ ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए अनेबल होते हैं। Children can tolerate larger amount of belladonna, digitalis and ethimol. Children's digitalis, belladonna and ethimol की लार्ज अमाउंट को टॉलरेट करने के लिए सक्षम होते हैं, जबकि elderly पेशेंट आर मोर सेंसिटिव टू सम ड्रग्स इफेक्ट, एग्जाम्पल फॉर hypnotics and tranquilizer which may produce confusion state in them। जबकि कुछ पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स जो हिप्नोटिक्स एंड ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स के इफेक्ट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यह स्थिति कन्फ्यूजन पैदा करने लायक है। सेकंड फैक्टर इज सेक्स। जनरली फीमेल्स रिक्वायर लेसर डोज देन मेल्स। सामान्यतः फीमेल्स को कम अमाउंट रिक्वायर होती है देन ए मेल टू गेट ए पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मॉर्फिन एंड barbiturate may produce more excitement before sedation in women। सेडेशन से पहले या फिर बेहोशी से पहले जो ड्रग्स दी जाती है, जैसे मॉर्फिन एंड barbiturate, ये वुमेन्स में अधिक एक्साइटमेंट या उत्तेजन पैदा कर देती है।
स्पेशल केयर शुड व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब भी ड्रग्स को मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के दौरान एडमिनिस्टर किया जाता है तो स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। द स्ट्रॉन्ग प्रोगेटिव्स सच एज एलॉय शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। स्ट्रॉन्ग प्रोगेटिव्स वे होते हैं जो स्टूल पास करवाने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि एलॉय। इनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अवॉइड कर दिया जाता है। द ड्रग्स विच आर स्टिमुलेट द यूटेराइन स्मूथ मसल्स, एग्जाम्पल टेस्टिक प्रोगेटिव्स, एंटी मलेरियन ड्रग एंड एर्गट एल्कोलाइड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ ड्रग्स जैसे टेस्टिक प्रोगेटिव्स, एंटी मलेरियन ड्रग्स एंड एर्गट एल्कोलाइड्स जो यूटेराइन या गर्भाशय की जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें स्टिमुलेशन पैदा करते हैं या संकुचन उत्पन्न करते हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन विच आर एक्सक्रीटेड इन मिल्क शुड बी अवॉइड और टू बी गिवन वेरी कॉशियसली। कुछ ड्रग्स जैसे एंटीहिस्टामिन, मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो कि दूध में एक्सक्रीट होते हैं तो इनको अवॉइड कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कॉशियसली दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे को हानिकारक इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। बॉडी वेट जनरली रिकमेंडेड एडल्ट डोज आर बेस्ड ऑन नॉर्मल वेट 70 kg। जनरली जो डोज होती हैं वो एडल्ट डोज 70 kg बॉडी वेट के हिसाब से होती है। द डोज एक्सप्रेस इन दिस फैशन may not apply in case of obese patient, children and malnourished patient. It should be calculated according to body weight. यदि इन डोजों को ओबेसियस पेशेंट जो मोटे आदमी होते हैं, चिल्ड्रंस बच्चे एंड मेलनोरिश्ड पेशेंट जो बिल्कुल दुबले पतले आदमी होते हैं, इनको देने से पहले ड्रग्स कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। फोर्थ फैक्टर इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस डोज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर देन ओरल डोज। जो इंट्रावेनस डोज होती हैं वो सामान्यतः कम रिक्वायर होती है देन यदि उनको ओरल डोज की इफेक्ट है। बिकॉज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एंटर द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक विद IV route, so less dose required otherwise in chances of drug toxicity। इसी कारण इस क्विक एक्शन के कारण ये तीव्र एक्शन के कारण IV रूट के लिए जो ड्रग्स रिक्वायर होते हैं वो कम मात्रा में या लेस क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, अदरवाइज इनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम एम्प्टी स्टमक, so the amount of drug which is very effective when taken before a meal may not be that much effective when taken during or after meal। ड्रग्स खाली पेट में तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए कम अमाउंट ही खाने से पहले ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जबकि खाने के बाद वो मात्रा इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। द इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेट इफ एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील, एग्जाम्पल आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल शुड ऑलवेज बी गिवन आफ्टर मील। कुछ इरिटेटिंग ड्रग है जिनको हमेशा खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, जैसे कि आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल जो हमेशा खाना खाने के बाद में ली जाती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स
Daylight is stimulant, enhancing the effect of stimulating drugs and diminishing the effect of hypnotics. Darkness is sedative. Hypnotics are more effective at night. Daylight प्रोत्साहित करती है और हिप्नोटिक्स के इफ़ेक्ट को बढ़ाती है या फिर प्रेरित करती है। डार्कनेस के सेडेटिव नेचर होता है, इसलिए हिप्नोटिक्स रात के समय में अधिक इफ़ेक्टिव होती है। The amount of barbiturate required to produce sleep during daytime is much higher than the dose required to produce sleep at night. बार्बिचूरेट की अमाउंट दिन के समय में अधिक रिक्वायर होती है, जबकि रात के समय में कम अमाउंट ऑफ बार्बिचूरेट ही काफ़ी होती है। Alcohol is better tolerable in cold environment than in summer. अल्कोहल ठंडे मौसम में अधिक टॉलरेबल होता है, जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को जो अल्कोहल के परमानेंट यूज़र्स हैं वो समझते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा पीनी पड़ती है, जबकि गर्मियों में कम से भी काम चल सकता है। इमोशनल फैक्टर्स, द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन may influence the effect of dose, especially drugs which are intended for use in psychosomatic disorder. ड्रग्स के इफ़ेक्ट को एक फिजिशियन या फिर चिकित्सक की पर्सनैलिटी भी इफ़ेक्ट करती है और उसका बिहेवियर, कि वो पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की नज़र में उसकी इमेज क्या है, ये चीज़ें भी डोज को इफ़ेक्ट करती है। स्पेशली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है तो इसमें ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फीमेल्स आदमियों की तुलना में ज़्यादा इमोशनल होती हैं। प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, ड्रग्स लाइक बार्बिचूरेट एंड क्लोरोप्रोमाजोन may produce usually prolonged effect in patient having liver cirrhosis. यदि किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस रोग हो रहा है और यदि वो कुछ ड्रग्स जैसे बार्बिचूरेट एंड क्लोरोप्रोमाजिन लेता है तो ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट यानी एक लंबे समय तक का इफेक्ट बॉडी के अंदर बना रहता है इन ड्रग्स का। Streptomycin is excreted mainly by the kidney, may prove toxic if the kidney of a patient is not working properly. यदि बॉडी से स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सक्रीट होता है तो यह टॉक्सिक प्रूव हो सकती है और यह साबित करती है कि पेशेंट की किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रही है। It have to need some treatments. During fever, a patient can tolerate high dose of antipyretics than a normal person. फीवर के दौरान हाई अमाउंट ऑफ एंटीप्यूरेटिक जो फीवर में ली जाती हैं, जो ड्रग्स अधिक रिक्वायर होती है दैन ए नॉर्मल पर्सन। Accumulation, the drugs which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body and produce toxic effect if it is repeatedly administered for a long time. Example, digitalis, inatine and heavy metals. कुछ ड्रग्स जो बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट होते हैं, ये एक अधिक कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर टॉक्सिक नेचर बिल्डअप कर लेते हैं। यदि इनको एक छोटे से समय एक लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिजिटलिस, इनेटाइन, इमेटाइन एंड हैवी मेटल्स, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट आर यूजुअली प्रोड्यूस स्लो एक्सक्रीशन, डिग्रेडेशन एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. Sometimes cumulative effect is desired in drugs like phenobarbital, barbitúricin, in the treatment of epilepsy.
क्यूमुलेटिव इफेक्ट सामान्यतः स्लो एक्सक्रीशन से, जो ड्रग्स बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट होते हैं या उनका डिग्रेडेशन धीरे धीरे होता है या फिर तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इस कारण से ड्रग्स का क्यूमुलेट पाया जाता है। कभी कभी क्यूमुलेटिव इफेक्ट डिजायर्ड होता है, जैसे कि फिनोबार्बिटॉन, जो कि एपिलेप्सी या मिर्गी के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। अब यदि ये ड्रग लंबे समय तक रहेगा तो इस एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट भी लंबे समय तक टिका रहेगा। एडिटिव, when the total pharmacological action of two or more administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action, the phenomena is called as an additive effect. जब दो या अधिक ड्रग्स साथ साथ बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड या एंटर करवाए जाते हैं तो उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन उनके एक एक के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बराबर होता है। इस इफेक्ट को एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन ऑफ एफेड्रिन एंड एमाइनोफाइलिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा के दौरान एफेड्रिन एंड एमाइनोफाइलिन दी जाती है, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होती हैं। सिनर्जिज्म, when two or more drugs are used in combination form, their action is increased. The phenomena is called synergism. जब दो या अधिक ड्रग कॉम्बिनेशन या एक साथ बॉडी में एंटर करवाई जाती है तो उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को सिनर्जिज्म कहते हैं। Synergism is very useful when desired therapeutic result is needed to difficult to achieve with a single drug. Example, procaine and adrenaline combination increase the duration of action of procaine. Synergism, जब एक सिंगल ड्रग से कोई थेरेपेटिक इफेक्ट को पाने में डिफ़िकल्टीज होती है या फिर कठिनाई आती है तो सिनर्जिज्म प्रक्रिया का यूज़ करके उसमें ड्रग साथ में देते हैं जिससे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि एड्रेनलिन को प्रोकैन के साथ देते हैं जिससे उनका एक्शन बढ़ जाता है। एंटागोनिज्म, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग ऑन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। जब किसी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम में अन्य ड्रग जो कि साथ में दिया जा रहा है के द्वारा दबाया जाता है या अपोज किया जाता है या फिर उसके इफेक्ट को शो नहीं होने दिया जाता है तो इसको एंटागोनिज्म कहते हैं। The use of antagonism response to drug is valuable in the treatment of poisoning. एंटागोनिस्टिक रेस्पॉन्स जो कि पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जैसे कि किसी के एसिड पॉइजनिंग हो रही है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिला दिया जाता है जो कि एल्कलाइन मीडियम के कारण एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे पॉइजनेशन ख़त्म हो जाता है। इडियोसिंक्रेसी, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। एक असामान्य रेस्पॉन्स, किसी ड्रग्स का असामान्य रेस्पॉन्स जो कि हम नहीं चाहते हैं या फिर जो हम चाहते हैं उसके से अलग होता है, दैट इज़ कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलर्जी। यह एलर्जी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि थोड़ी सी एस्पिरिन की अमाउंट गैस्ट्रिक हेमरेज प्रोड्यूस कर देती है तथा क्विनियन की स्मॉल अमाउंट रिंगिंग इन ईयर कानों में झुंझुनाहट पैदा कर देती है। टॉलरेंस,
When a drug administered in an ordinary dose failed to produce the normal therapeutic effect and required large dose of drug to produce the normal effect. जब कोई ड्रग सामान्यतः प्रवेश कराई जाती है तो वह अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने में फेल हो जाती है या फिर असमर्थ होती है, और उस इफ़ेक्ट को शो करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर होता है या फिर अधिक मात्रा में वही ड्रग चाहिए होता है। स्मोक कैन टॉलरेट निकोटीन। स्मोकर्स निकोटीन की स्मॉल अमाउंट को टॉलरेट करते हैं। इसी तरह अल्कोहल, जो अल्कोहल यूजर्स होते हैं वो अल्कोहल की लार्ज अमाउंट को टॉलरेट करते हैं। Tachyphylaxis. When certain drugs are administered repeatedly at a short interval, the cell receptors get blocked up, and pharmacological response to the particular drug is decreased. The phenomenon is known as tachyphylaxis or acute tolerance. जब कुछ ड्रग्स कुछ अंतराल के बाद रिपीटली एडमिनिस्टर्ड होते हैं या बॉडी में एंटर होते हैं तो उस पर्टिकुलर ड्रग के सेल रिसेप्टर्स हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो नहीं कर पाते हैं या फिर कम शो कर पाते हैं। इस फिनोमेना को टैकीफाइलेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफेड्रीन व्हेन गिवन इन रिपीटेड डोज एट ए शॉर्ट टाइम इंटरवल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में प्रोड्यूस वेरी लेस रेस्पॉन्स ड्यू टू टैकीफाइलेसिस। इफेड्रीन जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जो टैकीफाइलेसिस के कारण अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट कम शो करता है या उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह से कुछ ड्रग्स जैसे एम्फेटामाइन, कोकेन एंड नाइट्रेट्स बिहेव इन दिस वे, तो इसी तरह बिहेव करते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट। एक चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर and other physiological factors may modify the effect of drug. एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम में यदि वाटर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, पीएच जो मीडियम की पीएच है वो घट रही है या बढ़ रही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये भी ड्रग के इफ़ेक्ट को, ड्रग के थेरेपेटिक इफ़ेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। Salicylate reduce body temperature only in case an individual has rise in body temperature. They have no antipyretic effect in the body temperature is normal. The absorption of iron from GIT is maximum if the individual has an iron deficiency anemia. जब यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है या बढ़ रहा है तो सैलिसिलेट देने के बाद सैलिसिलेट बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब वो ठीक हो गया है, सिर्फ इससे इसका मतलब ये नहीं है कि सैलिसिलेट का एंटीप्यूरेटिक नेचर है, यह सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को कम कर रहा है बस। यदि किसी पेशेंट की बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है या फिर उसे एनीमिया है तो उसका जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आयरन को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है